Hello friends, welcome to Kustlink IS. In this video, I will discuss about major mountain ranges of India, their peaks and their other associated features. The question that has been taken here is belongs to different examinations like UPSC, PPSC and other state PCS examinations. This program is under the Prelims Mastery Program of Kustlink IS. So let's move to question number first. Which of the following mountain system of India is the oldest mountain system? So has been asked in UPPCS. Let me take a pen. UPPCS means 2017. यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है ओल्डेस्ट. विच वन इज ओल्डेस्ट? अरावली, हिमालय, सतपुरा या नीलगिरी? Himalayas is actually youngest and Aravalli is oldest. तो ये बिल्कुल रिमेम्बर कर लें कि अरावली हमेशा जो आएगा एग्जाम में वो ओल्डेस्ट ही इसको टिक करना है और जो हिमालयज होगा वो यंगेस्ट होगा. और जो भी कोई अदर जैसे सतपुरा पूछे, नीलगिरी पूछे, ये इन दोनों ओल्डेस्ट यंगेस्ट के बीच में आएगा. तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो कुछ मेजर माउंटेन रेंजेस जो इंडिया का है उसको डिस्कस करते हैं. उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ओल्डेस्ट और यंगेस्ट को पता किया जाता है. तो देखिए मेजर माउंटेन रेंजेस जो इंडिया में है वो तो सबसे पहले ये तीन है. ये ऊपर वाला काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयज. दीज आर ट्रांस हिमालयज. मतलब दीज माउंटेन रेंजेस एग्जिस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयज. ये हिमालय से बनने से भी पहले एग्जिस्ट करते थे, ट्रांस हिमालय इसीलिए कहते हैं. उसके बाद ये थ्री मेजर माउंटेन रेंजेस जो ग्रेटर हिमालयज का है, मिडिल हिमालयज और जो लेसर हिमालय, थ्री माउंटेन रेंजेस. ये पूरा बिल्कुल कंटिन्यूअस ऐसे है, ठीक है. मिडिल और यहाँ पे हमारा अरावली रेंजेस है. यहाँ पे हम वेस्टर्न घाट को देख पा रहे हैं, वेस्टर्न घाट. और वेस्टर्न घाट के बिल्कुल जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलती है, ये ऐसे करके ये बनाता है नीलगिरी माउंटेन. इसका हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है और उसके सौदर्न में एक अनाई मुड़ी पीक है जो कि अनाई मलाई पर्वत श्रेणी में आता है. और सबसे साउथ में कार्डेमम हिल्स. जब हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे साउथ में आता है सिबरॉय, जावेड़ी और नल्ला मल्ला. ये नल्ला मल्ला है. और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का वो है झांगड़ा पीक. ये हमें आंध्रा में मिलता है. और इसके ऊपर गरजट हिल है, ठीक है. जब हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे दो मेजर माउंटेन रेंजेज है, एक विंध्यन और दूसरा सतपुरा का जो हाईएस्ट पीक है धूपगढ़. और ये कहाँ है? धूपगढ़ है महादेव हिल्स में. ये एक सतपुरा चूंकि डिफरेंट माउंटेन रेंजेस से मिलकर बना है तो यहाँ पे तीन माउंटेन रेंजेस है सतपुरा में, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और फिर सबसे ईस्टर्न में है मैकाल. तो मैकाल पर ही स्थित है अमरकंटक पीक. और यहाँ से तीन रिवर निकलती है, वेस्ट की ओर नर्मदा, ईस्ट की ओर महानदी और नॉर्थ की ओर सोन रिवर. ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया. नॉर्थ ईस्टर्न अब माउंटेन्स की बात कर रहे तो यहाँ पे जो नामचा बरवा एक पीक है, नामचा बरवा पीक से ही ये सौदर्न की ओर ब्रह्मपुत्र मुड़ जाती है और ये इंडिया में प्रवेश करती है. यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पीक है, लेट मी इरेज इट, इंपॉर्टेंट पीक है वो है डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी. डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी. और यहाँ पे मेघालय में तीन पीक है, गारो, खासी और जयंती. ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. अब ये तो हो गया मेजर माउंटेन रेंजेज और पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया. अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन ओल्डेस्ट होता है और कौन यंगेस्ट होता है. तो ये है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. ये है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ
वर्ल्ड, मतलब डिवीजन कैसे करते हैं हम टाइम जोन के हिसाब से वर्ल्ड में। तो पहले हम बांट देते हैं डिफरेंट पीरियड को, योन, इरा, पीरियड, इपोक। अब हम नीचे से चलते हैं। 4000, एक मिनट, 4000 मिलियन ईयर, 4.5 बिलियन ईयर में हमारा अर्थ का ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर में। और उस पीरियड को हेडेनियन बोलते हैं, हेडियन पीरियड। उसके बाद आता है आर्कियन, उसके बाद आता है प्रोटोजोइक। सब को हम इरा आता है, हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक इरा। ये आ जाता है प्री कैम्ब्रियन इयॉन में। ये 500 लगभग 550 मिलियन ईयर बैक, 550 मिलियन ईयर बैक की बात है आज से, ठीक है। इसके ऊपर जो आता है इसको बोलते हैं फेनरोजोइक इयॉन, और इसको डिफरेंट ईरा में बांटते हैं। ईराज कौन है? पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। इसको फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं पीरियड में। तो पीरियड में क्या क्या करते हैं? कैम्ब्रियन पीरियड, पीरियड ऑर्डोविशियन पीरियड, सिलोरियन पीरियड एंड डेवोनियन पीरियड। और फिर इसके बाद कार्बोनिफेरस, टर्मियम, ये पैलियोजोइक का डिवीजन है। और वैसे ही मेसोजोइक का डिवीजन है ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेसियस। और वैसे सीनोजोइक का डिवीजन है टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। फर्दर पीरियड को भी इपोक में बांटते हैं। तो इपोक में जो बांट रहे हैं ना, वो टर्शियरी को हम बांट रहे हैं पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एंड प्लायोसिन। और जो क्वाटरनरी को बांट रहे हैं वो प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन, ठीक है। ये कंप्लीट डिवीजन है। अब इससे एसोसिएटेड फीचर्स देखते हैं। जो हमारा ओरिजिन ऑफ सिंगल सेल लाइफ हुआ था ना, वो प्री कैम्ब्रियन इयॉन में हुआ था, बिल्कुल जो सिंगल सेल, हम जिसको यूनिसेलुलर एनिमल्स बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये बिल्कुल आए थे। उसके बाद आया था आइज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, जो पैलियोजोइक पीरियड्स के कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक ईरा के कैम्ब्रियन पीरियड्स में आए। एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट, बिना रीढ़ वाले जानवर, जैसे कि फर्स्ट फिशेस आए, बिल्कुल बिल्कुल पुराने फिशेस जिसमें इन्वर्टिब्रेट्स नहीं होते थे। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विथ सेल्स, जो जिनके शरीर पे सेल्स पाए जाते हैं मरीन एनिमल्स के, वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म भी कैम्ब्रियन पीरियड में ही आए, कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन में। उसके बाद फर्स्ट फिशेस आए सिलोरियम और डिवोनियन पीरियड में, फर्स्ट फिशेस। उसके बाद एम्फीबियन का एज आया, उसके बाद एज ऑफ रिप्टाइल्स आया, और फाइनली जाके सीनोजोइक ईरा में एज ऑफ ह्यूमंस डेवलप हुए, मैमल्स डेवलप हुए, ये मैमल्स जो हम लोग आज हैं। तो ये हुआ कंप्लीट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड फीचर। अब हम बात कर रहे हैं कि किस में कौन से माउंटेन्स का निर्माण हुआ, किस पीरियड में कौन से माउंटेन का निर्माण हुआ। तो ये देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे पुराना माउंटेन, जो लेट मी इरेज इट, सबसे पुराना माउंटेन जो कि अरावली है, वो प्री कैम्ब्रियन योन में आया था, अरावली। ओडो ओडोविशियन जो है ये, यानी लगभग पैलियोजोइक पीरियड में, डिवोनियन, ये सिलोरियम और डिवोनियन यहाँ पे आया था, सतपुराज एंड विंध्याज, ये यहाँ पे आया था, मतलब उसका निर्माण यहाँ पे हुआ था। फिर मेसोजोइक पीरियड में जाके हमारा डेक्कन ट्राइब बना था, और सीनोजोइक में जाके हमारा हिमालयज का निर्माण हुआ था। जो आज हम हिमालय देख रहे हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में, टर्शियरी और क्वाटरनरी में बने थे। जो हमारा जो लेसर हिमालय है, ये बने थे टर्शियरी में, क्वाटरनरी में। और उससे पहले जो ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय बने थे, वो मायोसिन प्लायोसिन में बने थे। तो ये कंप्लीट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड कौन से माउंटेन कब बने थे, ये हो गया। और जब हम इसे इंडिया के तौर पर डिवीजन करते हैं, इंडिया में जब हम इसको टाइम जोन देते हैं, तो हम आर्कियन, पुराना रॉक, द्रविडियन रॉक और आर्यन रॉक में डिवाइड कर देते हैं। तो ये कंप्लीट डिवीजन हो गया। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुआ, और ये इंडिया के हिसाब, टाइम जोन के हिसाब से हम इसको नाम अलग से दिए और डिवाइड कर दिए। बाकी इसी में ये फिट हो जाता है कि ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। आपका आर्कियन ये हो गया, इसमें आर्कियन ये हो जाता है, और पुराना रॉक हमारा पैलियोजोइक के बीच में आ जाता है यहाँ पे। ये जो पैलियोजोइक है, ये पुराना रॉक सिस्टम हो गया, और मतलब बीच से। और द्रविडियन हो गया जो कार्बोनिफेरस हो गया, इसके ऊपर द्रविडियन हो गया, और इसके ऊपर जितना भी ये है, ये सब के सब द आर्यन रॉक सिस्टम में आ गया, आर्यन रॉक सिस्टम। तो ये कंप्लीट डिवीजन हो गया। ये है उसका आंसर जो हमारा था कि सतपुरा क्यों नहीं हो सकता है, नीलगिरी क्यों नहीं हो सकता, सिर्फ अरावली ही ओल्डेस्ट होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड।
द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लैंक बीच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये क्वेश्चंस ये नहीं पूछ रहा है कि नर्मदा और ताप्ती रिवर्स कहाँ से फ्लोज कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि किस रिवर मतलब बीच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स को एक तरीका से कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये रिफ्ट वैली में बहता है, क्योंकि सतपुरा और विंध्यन और सतपुरा दोनों ब्लॉक माउंटेन है, जो कि ब्लॉक माउंटेन है। हॉस्ट और ग्रेवन ये बनाते हैं। हॉस्ट जो ऊपर ऐसे पोर्शन होता है और ये ग्रेवन नीचे पोर्शन होता है, ऐसे कुछ इसका माउंटेन स्ट्रक्चर। तो ये बीच वाला पोर्शन है, इसी से नर्मदा बहते हैं और इसी से ताप्ती बहते हैं, और ये हमारा माउंटेन रेंज है जो ऊपर हॉस्ट का सेक्शन है। तो ब्लॉक माउंटेन है। ये फॉल्टिंग से बनता है, फोल्डिंग से नहीं। फोल्डिंग से बनता है हमारा जो फोल्ड माउंटेन होता है वो फोल्डिंग से बनता है, जब दो प्लेट आपस में ये प्लेट और नीचे से ये प्लेट जब बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करते हैं, कंटिनेंट ओशियन कंटिनेंट कुछ भी, तो ये बनाते हैं फोल्डिंग। ये इस तरीके से माउंटेन रेंज बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं फोल्डिंग। तो ये इससे ये नहीं बना है, ये है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में इंटरनल कन्वेक्शनल कैरेंट्स के कारण किसी मतलब एक जमीन जो होती है वो ऊपर और दूसरे एक रिफ्ट बनती है इस तरीके से। ये है हमारा स्ट्रक्चर किसका, तो सतपुरा का। तो इसी के बीच से जो रिवर बह रही है वो है नर्मदा और ताप्ती। तो ये है ब्लॉक माउंटेन और ये है फोल्ड माउंटेन, ये दोनों ब्लॉक। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि बीच में से तो बह रही है नर्मदा और इसके सॉदर्न से बह रही है तापी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नर्मदा और तापी के बीच में कौन सा माउंटेन रेंज है, तो ये सतपुरा माउंटेन रेंज है। राजमहल ईस्टर्न में है, छोटा नागपुर इस तरफ है, यहाँ पे राजमहल। अरावली तो हमारा वेस्टर्न में है, यहाँ पे ऊपर। तो जो माउंट ये तो विंध्यन उसके नॉर्थ में है, तो आंसर होगा बी। तो लेट्स मूव टू आंसर, ये है इसका आंसर। यही पे बताया गया है कि कैसे है, ठीक है। which one of the following is correct based to its sequence of hills of central India? Based to its sequence of hills of central India, ये यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ये याद कर लीजिए कि जो सतपुरा रेंज है ना, सतपुरा रेंज, इसको याद ही होना चाहिए। ये है ऐसे राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और फिर है मैकाल। ये इस तरीके से रेंज है, ठीक है। ये जो महादेव हिल है, यहीं पे धूपगढ़ का पीक है, जो कि सतपुरा का सबसे हाईएस्ट पीक है। और मैकाल है, इसी में है अमरकंटक, अमरकंटक पीक। अमरकंटक की खास बात यह है कि अमरकंटक जो पीक है, इसे तीन रिवर निकलते हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग में है नर्मदा, ईस्ट फ्लोइंग में है महानदी जो कि उड़ीसा की तरफ जाती है छत्तीसगढ़ होते हुए, और नॉर्थ में जाता है सोन, जो कि एमपी और बिहार की तरफ आती है और गंगा के फिर फाइनली पटना के पास मिल जाती है गंगा में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुआ। तो यहाँ पे जो आंसर हुआ वो क्या होगा, मैकाल क्या होगा शुरू में, वेस्ट में सबसे मैकाल है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मैकाल वेस्ट में नहीं हो सकता है, ये तो महादेव के बाद ही होगा। तो आंसर क्या होगा, सतपुरा, महादेव, मैकाल एंड छोटा नागपुर, ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली सतपुरा रेंज राजपीपला को ही सतपुरा बोल देते हैं, हालांकि सतपुरा ये टोटल रेंजेज के समूह को ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी राजपीपला को भी सतपुरा से डिनोट कर दिया जाता है, जो कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट इसका पीक रेंज है। तो यही आंसर होगा। मैकाल फिर शुरू में डाल दिया सी में, तो ये नहीं होगा। और सतपुरा, महादेव और छोटा नागपुर को आगे कर दिया, जबकि उनको पता है कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो बिल्कुल यहाँ पे है। यहाँ पे जो मैं मैप लगा, राजमहल हिल सब दिख रहा है, यही छोटा नगर प्लेटू है, ये मतलब झारखंड में है। और ये सब तो सब एमपी और छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो छोटा नागपुर तो सबसे ईस्ट में होगा, तो आंसर करेक्ट होगा बी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूपीएससी प्रीलिम से आया हुआ 2023 में। अमरकंटक हिल आर एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यन एंड सतपुरा रेंज। देखिए यूपीएससी का एक टेम्पलेट फॉलो होता है कि जब ये
कुछ खास माउंटेन्स को कुछ खास माउंटेन रेंज के कन्फ्लुएंस पे डाल देता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ह्यूमंस का विम्स एंड फैंसी के हिसाब से तो नेचर वर्क करती नहीं है कि हमने सोचा कि अमरकंटक हिल्स को यहाँ पे होना चाहिए तो इसके पीक पे बिल्कुल सॉदर्न टिप पे होना चाहिए ये तो वो होगा, या फिर उसके एकदम एक्सटेंशन पे होना चाहिए तो वो होगा, ऐसे नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन जनरली ज्योग्राफी में ऐसे जब दे दिया जाए कि कोई खास पीक पे कोई खास माउंटेन बना रहा है या कोई खास रिवर वहां से टर्न कर जा रही है और वो उसके बाद उसका नाम बदल जा रहा है, तो ये गलत ही हो रहा है। तो देखिए अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बिंदियन, और यहाँ पे सह्याद्री लिख दिया है तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सतपुरा लिखता तो कंफ्यूजन भी होता, सह्याद्री तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अब बिलेरी रंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज, जबकि बिलेरी रंगन देखिए फिर यहाँ पे लिख दिया ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ये फिर एक भीम्स एंड फैंसी की ईस्टर्न मोस्ट ही है सतपुरा रेंज का, जबकि ये गलत हो गया क्योंकि बिलेरी रंगन हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। बिलेरी रंगन जो है ये कर्नाटक में है, ना कि ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होगा। थर्ड ऑप्शन शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, अगेन फिर वेस्टर्न घाट का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है ना वो शेषाचलम है। फिर ये बोल दिया कि भीमसेन फैंसी की वेस्टर्न घाट यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है और ये सदर्न मोस्ट पार्ट है ना ये शेषाचलम है, जबकि शेषाचलम एक्चुअली ये ऐसे भी गलत हो गया, वो बाई टेम्पलेट्स की सदर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट और ये कॉन्फ्लुएंस पे है, ये सब वर्ड्स गलत ही यूपीएससी फ्रेम करता है। फिर लेट मी रीड, शेषाचलम ये है आंध्र प्रदेश में, मैंने यहाँ पे लगाया हूँ शेषाचलम। देखिए यहाँ पे रेड सैंडर्स के लिए फेमस है जो पुष्पाराज जिस पे मूवी बना था, तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें से नन होगा ऑप्शन, कोई भी इसमें सही ऑप्शन नहीं है, और बाई टेम्पलेट्स भी ये सही नहीं था, ये गलत ही होना था। यहाँ पे इसका ये है आपका इसका सॉल्यूशन है, पढ़ सकते हैं। द जनरली सदर्न सेक्टर ऑफ द वेस्टर्न घाट जो है इस पे एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंक्लूड अनाई मलाई, पलनी एंड अगस्ता मलया हिल सिस्टम, ये सब सदर्न फर्स्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following statement is not correct UPSC 2005, the western ghat are relatively higher in their northern regions, वेस्टर्न घाट जो है रिलेटिवली हायर इन देयर नॉर्दर्न रीजन्स, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम अभी जानते हैं कि जो वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है, लेट में जो वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो तो है अनाई मलाई, और अनाई मलाई तो साउथ में आता है, तो नॉर्थ वाला कैसे हाईएस्ट रिलेटिवली हायर होगा और साउथ में? तो डोडा बेटा भी जो है वो नीलगिरी का हाईएस्ट है, डोडा बेटा नीलगिरी यहाँ पे अगर जो मिल रहा है तो उसका हाईएस्ट डोडा बेटा है। तो यहाँ पे आप सब समझ में आ रहा है कि ये जो ऐसे होगा ना इसका पीक का लेंथ ऐसे है, ये अगर जो नीलगिरी है तो इस तरीके से है, सॉरी ये अगर जो वेस्टर्न घाट है तो इसका पीक का लेंथ इस तरीके के, मतलब ये साउथ की ओर इसका हाइट बढ़ता जाता है, ऊंचा होता जाता है, तो ये पहला गलत हो गया। फिर अनाई मुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो ये तो सही है, तो ये तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो ये तो सही है। द ताप्ती रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा, ये भी सही, अभी हमने डिस्कस किया था। द नर्मदा एंड तापी रिवर वैलीज आर ओल्ड रिफ्ट वैली, अभी मैंने बताया था कि नर्मदा यहाँ पे बिंदियन है और यहाँ पे सतपुरा है, तो नर्मदा इस यहाँ से बहती है और तापी दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और दोनों रिफ्ट वैली रिवर से बहती है, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन हमेशा रिफ्ट वैली बनाता है, तो यानी जो रॉन्ग आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट जो है रिलेटिवली हायर नॉर्थ में नहीं है, रिलेटिवली लेसर है नॉर्थ में और साउथ में हायर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, ये इसका सॉल्यूशन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is the correct sequence of the given hills, गिवन हिल्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या है यूपीएससी 2005। तो यहाँ पे मैंने एक मैप लगाया है, आप देख सकते हैं कि जो सिबरॉय है ना वो ईस्टर्न घाट का सदर्न में है, जावेड़ी है, फिर नल्ला मल्ला हिल्स है, उसके बाद जो ये आप देख सकते हैं अराया कोंडा है, फिर गरजट हिल्स है और फिर राजमहल है, तो ये ऐसे ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब से कि नल्ला मल्ला तो सबसे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सबसे नॉर्थ में कौन सा होगा? सबसे नॉर्थ में अगर तो हम चारों ऑप्शन में देख रहे हैं नल्ला मल्ला, अनाई मलाई, नल्ला मन्ना, अनाई मलाई तो हमें पता है कि ये नीलगिरी से भी साउथ में है, मान लीजिए ये नीलगिरी है, यहाँ पे नीलगिरी, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, यहाँ पे नीलगिरी हो गया,
फिर अनाई मलाई हो गया, और फिर कार्डेमम हिल्स। तो नीलगिरी से भी साउथ में है ये अनाई मलाई, तो ये तो होने ही वाला नहीं है। हमें अब पता चल गया कि नल्ला मल्ला फर्स्ट होगा, यानी ए एंड सी, नल्ला मल्ला, नीलगिरी, जावेड़ी एंड अनाई मलाई। अनाई मलाई क्या लास्ट ऊपर हो सकता है? नहीं, अनाई मलाई नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो होगा ये होगा अनाई मलाई सबसे करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ टू साउथ बोल रहा है ना, तो सब ये सीक्वेंस ए होगा करेक्ट सीक्वेंस। सबसे साउथ में अनाई मलाई होगा, फिर जावेड़ी होगा, फिर नीलगिरी होगा, एंड फिर अनाई नल्ला मंडा होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका, एक मिनट लेट मी इरेज इट, ए होगा, सॉरी सी दिया आंसर, एक मिनट जस्ट इट से, नल्ला मल्ला, जावेड़ी, नीलगिरी एंड अनाई मलाई। लेट्स मी कहाँ पे गलती हो रहा है, अच्छा जावेड़ी एंड नील, सॉरी सॉरी, जावेड़ी एंड नीलगिरी में जो जावेड़ी है ना वो नॉर्थ में, यहाँ पे मैप में आप देखिए, जावेड़ी यहाँ पे है, ये जावेड़ी यहाँ पे है और नीलगिरी नीचे है, यानी जावेड़ी नॉर्थ में है और नीलगिरी नीचे है, ये यहाँ पे कंफ्यूजन मैंने देखा नहीं था कि नीलगिरी ऐसे आ रहा। ऑप्शन सी इसका होगा, नल्ला मला तो नॉर्थ में होगा, उसके बाद जावेड़ी आएगा, फिर नीलगिरी आएगा, और अनाई मलई सबसे साउथ में आएगा। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following hills are found where the Eastern Ghat and the Western Ghat meets? ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट हमेशा जो मीट करता है वो नीलगिरी हिल्स पे करता है, ये तमिलनाडु और केरल के बाउंड्री पे भी बनाता है। तो ये इसका आंसर होगा। अनाईमलाई हिल्स इसके साउथ में, कार्डनमल हिल्स सबसे सौदर्न हिल्स है, यहाँ पे देख रहे हैं हमने लगाई है अनाईमलाई, और यहाँ पे है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जहाँ पे मीट करता है, ये है नीलगिरी। ठीक है, शिवराय जबेड़ी तो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, यहाँ पे अभी हमने देखा शिवराय सौदर्न में है, और फिर जबेड़ी आता है जो कि नील सॉरी जवेड़ी यहाँ पे जो कि नीलगिरी से नॉर्थ में है। तो यहाँ पे ये भी एक मैप लगाया, नीलगिरी पे मैच करता है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, और काड़े में साउथ में। तो ये इनका सॉल्यूशन है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कार्डेमम हिल्स, कोरामंडल कोस्ट। कोरामंडल कोस्ट क्या है? कोरामंडल कोस्ट जो तमिलनाडु का कोस्ट है, ये कोस्ट कोरामंडल कोस्ट, जबकि कार्डेमन हिल्स तो यहाँ पे है, सौदर्न टिप पे है, मतलब बीच में कहीं पे है, तो ये कोरामंडल कोस्ट पे तो कार्डेमन हिल्स नहीं है। कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट तो गोवा का कोस्ट को कहते हैं कोंकण कोस्ट इधर, पर क्या ये कोंकण कोस्ट, कैमूर हिल्स तो बिहार में है, बिहार ये एक्चुअली यहाँ से मध्य प्रदेश का जो सतपुरा बिंदिया रेंज जो एक्सटेंड करती है ना, बिंदिया रेंज यही यहाँ पे आती है कैमूर, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ही है बिहार का कैमूर, तो यहाँ पे कोंकण नहीं होगा। महादेव हिल्स अभी हमने पढ़ा कि सतपुरा का एक पार्ट है, और मिकीर नॉर्थ ईस्ट में है, अबोर मिसमी मिकीर मैंने यहाँ पे देखा था, अबोर मिसमी ये है, मीरी हिल्स, मिकीर हिल्स ये है मिकीर, तो ये सब नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। तो फर्स्ट सेकंड तो होगा नहीं, तो थर्ड और फोर्थ होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ, या सी आंसर होगा, ये इनका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम इंपॉर्टेंस एज ए गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के बीच में लिंक क्या है? तो देखिए ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न, क्या नल्ला मल्ला हिल्स कभी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का होगा? नल्ला मल्ला तो ईस्टर्न घाट में, तो कंप्लीटली ईस्टर्न घाट का ही एक माउंटेन रेंज है, तो ये तो होगा नहीं। नगर होल शेषाचलम भी नहीं होगा, शेषाचलम एक आंध्र प्रदेश में है, बायोस्फीयर रिजर्व है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर्थ में डिस्कस किया था, तो ये भी नहीं होगा। जो कंफ्यूजन होगा वो है सत्यामंगलम और नगर होल। हमें यह याद रखना है कि नगर होल जो है ना ये है कर्नाटक में, और जो ये मैच करता है हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये मैच करता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें कोई ऐसा मिलना चाहिए जो कि तमिलनाडु का हो, तब ना हम कहेंगे कि ये बिल्कुल ये, हमें तब ये आइडिया लगेगा कि ये मैच कर रहा है कहाँ पे, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो देखिए यहाँ पे सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व और मुड्डा मुलई जो टाइगर रिजर्व है, दोनों तमिलनाडु का, दोनों ही ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के मैच करता है, नीलगिरी के आसपास ही है, दोनों नीलगिरी के अंदर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही ये दोनों टाइगर रिजर्व आते हैं। तो इसीलिए जो मैचिंग पॉइंट होगा, चूंकि यहाँ पे मुड्डा मुलई है नहीं ऑप्शन में,
तो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व होगा। करेक्ट ऑप्शन ए है। उसके बाद सत्यामंगलम, ये हिल्स नीलगिरी में लैंडस्केप बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड, ठीक है, ओके। ये जो है बिलिरी रंगन जो हो गया, ये भी हमारा सॉरी ये कर्नाटक में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। द ऑप्शन ए इज करेक्ट, सत्यमंगलम लाइज इन द तमिलनाडु एट द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न घाट, द नीलगिरी लैंडस्केप एंड द वेस्टर्न घाट। इट हेल्प्स कनेक्ट बिलिरी रंगन, नीलगिरी, मुड्डामुलाई एंड एडजॉइनिंग फॉरेस्ट। ये मतलब हो रहा है कि ये नीलगिरी, मुड्डामुलाई और बिलिरी रंगन तीनों को हेल्प करता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये ऐसे लोकेशन पे है कि इसके आसपास ये तीनों कनेक्टेड हो जाते हैं। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज, इंडियन पेनिनसुला मतलब जो सदर्न इंडिया है, ये पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, इसका हाईएस्ट पीक क्या है? तो इसका हाईएस्ट पीक जो है अनाई मुडी है, जो कि अनाई मलाई हिल्स में लोकेटेड है। और ये यहाँ पे डोडा बेटा हो गया, ये नीलगिरी हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक है। और उसके साथ में है जो 2695 मीटर का हाइट रखता है, अनाई मुडी है। तो इसका बिल्कुल ये बिल्कुल रिमेम्बर करके रखें कि अनाई मुडी ही है। डोडा बेटा नीलगिरी का है एंड महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। और ये ओटा कुमुंड, ये शायद ये कोई माउंटेन है भी कि नहीं पता नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे एक बढ़िया सा बना दिया गया है कि अनाई मुडी जो है पेनिनसुलर एरिया का हाईएस्ट है और वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। डोडा बेटा नीलगिरी नीलगिरी का हाईएस्ट है। और मल्यानगिरी जो है कर्नाटक का सबसे हाईएस्ट है। कलसुबाई महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है। धूपगढ़ जो है सतपुरा का सबसे हाईएस्ट पीक है। और गुरु शिखर जो है अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये है राजस्थान में लोकेटेड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताएं, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।